क्या आपको पता है कि किस देश में मरना गैर कानूनी है? क्या आप गर्ल स्पर्म के बारे में जानते हैं? म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये आपके ब्रेन के साथ साथ बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है। आज का एपिसोड आपके मूड को बूस्ट करके रख देगा। तो एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। के नंबर 10, टारंटुलस स्पाइडर, जो 2 साल तक बिना कुछ खाए पिए सरवाइव कर सकता है। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला टारंटुलस स्पाइडर, जिसे बर्ड ईटिंग कहा जाता है, यह स्पाइडर का एवरेज लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होता है, जो काफ़ी बड़ी होती है। के नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक पल में कितने सेकंड होता है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश टाइम सिस्टम में एक पल में 1.5 मिनट का होता था। मिडल एज में 1 घंटे 40 मिनट का होता था। प्रत्येक मिनट को 40 मोमेंट से डिवाइड किया जाता था और अब 36 सेकंड में 1 घंटा और 1 मिनट में 60 सेकंड का होता है। तो इस मिनट में 2.25 सेकंड के 40 मोमेंट होता है। ये नंबर 8, क्या आपको पता है कि मिनी स्कर्ट कहाँ से आया और इसका नाम मिनी स्कर्ट क्यों पड़ा? मिनी स्कर्ट मिनी कॉपर के बाद आया, जिसका डिजाइनर मैरी क्वांट ने अपने फेवरेट कार डिजाइन मिनी कूपर के नाम पे रखा। मिनी स्कर्ट का जन्म 60 के दशक में पहली बार फैशन डिजाइनर आंड्रे कॉटेज हेमलिन ने मैरी क्वांट के साथ अपनी फेवरेट कार मिनी कूपर पर रखा। जब पहली बार मिनी स्कर्ट आया तो ये डिज़ाइन गर्ल्स को अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअल लिबरेशन बनाता था और ये पॉपुलर हो गया और आज पूरी दुनिया मिनी स्कर्ट फेमस है। के नंबर 7, अल्कोहल आपको कुछ भी नहीं भुलाती है, लेकिन जब लोग पीकर टल्ली हो जाता है तो उस समय ब्रेन टेम्पोररी न्यू नॉलेज को क्रिएट नहीं कर पाता है, इसलिए होश में आने के बाद हम भूल जाते हैं। हमें वही सब याद नहीं रहता है जो शराब पीने के बाद करते हैं। ये नंबर 6, ब्रेन में कोई लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन जैसा डिवाइड नहीं है। ये ट्रू है, दोनों साइड एक साथ मिलकर काम करता है। ब्रेन पर कोई फिजिकल पेन का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमें कोई दर्द का एहसास नहीं होता है। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। के नंबर 5, नासा को लगता है कि उन्होंने पहला मार्स क्विक डिटेक्ट कर लिया है। धरती पर कई जगहों पर भूकंप आता है, इससे साइंटिस्ट ने सोचा है कि यह भूकंप दूसरे ग्रहों पर भी आ सकता है। 6 अप्रैल 2019 को नासा की जेट लेबोरेटरी ने एक झटके को दर्ज किया और उनका मानना था कि यह मार्स क्विक है और यह पृथ्वी या चंद्रमा के बाहर दर्ज किया गया पहला भूकंप था। के नंबर 4, क्या आपको पता है कि मेल के लिए बर्थ कंट्रोल मेडिसिन है? बर्थ कंट्रोल का भार लेना अब फीमेल पर ही नहीं है, मेल को भी लेना चाहिए। 2016 में साइंटिस्ट ने घोषणा की कि उन्होंने मेल के लिए इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का निर्माण किया है, जो इसे यूज करने वाले मेल में 96% का इफेक्ट करता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन जो प्रोजेस्टेरोन को इफेक्ट को कम करता है। यदि मेल इसका इस्तेमाल करता है तो इससे कोई भी संतान का जन्म नहीं होगा। ये नंबर 3, क्या आपको पता है कि नॉर्वे के लॉन्ग ईयर बेन शहर में मरना गैर कानूनी है? ऑफिशियल साइंस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना सारा जीवन नॉर्वे के लॉन्ग ईयर बेन में रहता है या वहां बीमार पड़ता है तो उनके जीने के बाकी के दिन आइसलैंड में छोड़ दिया जाता है और अचानक यहां शरीर को दफनाया जाता है। ऐसा इसलिए वे करते थे कि क्योंकि 1950 में पता चला कि जो लोग मरते हैं उनके शरीर में डिकम्पोजिंग नहीं होता था, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परमाफ्रॉस्ट था। उनका मानना था कि ये लोग धरती पर वायरस को इन्फेक्ट करते हैं। ये नंबर 2, गर्ल स्पर्म,
मिडिल एज में लोगों को बिलीव था कि लेफ्ट टेस्टिकल से जो स्पर्म बनता है उससे लड़की का जन्म होती है। आदमी जब लड़का चाहता था तो इससे हटा दिया जाता था और ये प्रचलन 330 ईसा पूर्व में लड़कों की इच्छा के मुताबिक मेल के टेस्टिकल को बांध दिया जाता था और मेल की इच्छा अनुसार इसे हटाया जाता था। मतलब जब मेल के लेफ्ट टेस्टिकल को हटाया जाता था ताकि लड़कों वाली स्पर्म बन सके, लेकिन इसका उल्टा होता था। लेफ्ट टेस्टिकल में गर्ल का स्पर्म बनता था और बाद में लड़की का जन्म होता था, इसीलिए इसे गर्ल स्पर्म कहा जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक अच्छा लगा है तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट खाली पड़ा है। के नंबर 1, म्यूजिक हमारे सिर्फ ब्रेन पर ही इफेक्ट नहीं करता है बल्कि ये पूरे शरीर का स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। एक्सरसाइज करते समय म्यूजिक सुनने से हमारा सहन शक्ति बढ़ जाता है, मूड को बेहतर बनाकर वर्कआउट में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया कि तेज़ गति वाले म्यूजिक जैसे पॉप, हिप हॉप एंड डीजे मिक्स जैसे म्यूजिक यात्रा करने से, दौड़ने या दिन भर का काम करने के दौरान म्यूजिक काफ़ी इफेक्ट होता है और हमारा बॉडी विदाउट एनी हार्म रिलैक्स महसूस करता है। ये आपकी काम करने की आदत को बढ़ा देती है, क्योंकि खासकर जब आप हैप्पी वाली म्यूजिक या अपनी फेवरेट सॉन्ग को सुनते हैं तो इससे आपको खुशी मिलती है, जबकि आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो इससे आपको सैड फीलिंग होने के साथ साथ आप दुनिया को भी उसी सॉन्ग की तरह देखते हैं। म्यूजिक रियल में हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज करता है।